ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज जो है बाबा की महावाक्य थे कि बच्चे तुम्हें जो है भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को जो है मांगने की भी ज़रूरत नहीं है और दूसरा आंखें बंद करके भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मांगने की क्या ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि मांगे बिना तो भगवान कैसे देंगे। अगर हम भगवान को कहेंगे नहीं तो भगवान हमारी कैसे सुनेंगे। देखो, जैसे हमारे शरीर के माता पिता होते हैं, उनको हम कुछ कहते थोड़ी हैं कि हमें ये दे दो या वो दे दो। उनको पता होता है कि मैंने मेरे बच्चे के लिए ये कमाना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे परमात्मा को भी हमारा पता है कि ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, इसे मैंने कैसे रखना है और इसको क्या देना है। देखो, जो भगवान के क्लोज़ होते हैं उनको भगवान अपने आप ही देते हैं, उनको मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये भजन की देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। कभी भी मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ, सिर्फ यही कहती हूँ कि बाबा तेरा हाथ और साथ बना रहे और मेरे घर परिवार में बाबा सुख शांति रखना। जहाँ सुख शांति है तो धन तो सब चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं, कुछ नहीं मांगी। जैसे पूजा पाठ करते हैं, हम मांगते ही रहते हैं, चलो हवन करवा लेते हैं, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये काम करवा लेते हैं, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मांगो नहीं कभी भी भगवान से। और आज बाबा ने कहा कि जब तुम ध्यान करते हो तो आंखें खोल करके बैठना है। आप कहेंगे कि ध्यान करने बैठे और आंखें खुली हों तो क्या हमारा मन लगेगा। देखिए, मन कब लगता है हमारा, जब मन सब तरफ से सिमट कर एक के ध्यान में लग जाता है, तभी हमारा मन लगता है। अभी मन व्यर्थ की बातों में लगाते हैं, इधर उधर की बातों में लगाते हैं, तो सोचो मन कैसे लगेगा। देखो, 3 बातें होती हैं। एक होता है याद करना, दूसरा होता है योग करना और तीसरा होता है साधना करना। तीनों में फ़र्क है। जैसे हमारे बच्चे हैं, मतलब हमारे बेटा बेटी या कोई, उनको हम याद करते हैं तो ये नहीं कहते कि अब मैं उसको याद कर रही हूँ या कुछ है, वो नेचुरल है। मेरे बच्ची को ये मैं याद करूँगी तो उसकी तस्वीर सामने आ जाएगी। और अगर हमारा बच्चा कहीं बाहर रहता है तो हम 2 बार फ़ोन भी करेंगे, सुबह उसको जगाएंगे भी सही, शाम को भी संभालेंगे। तो ऐसे हमारा उसके साथ संबंध है ना, वो हमारा बच्चा है। तो ऐसे परमात्मा के साथ अगर हमारा संबंध है, वो हमारा पिता है, तो 2 बार तो सुबह शाम जैसे आप आरती पूजा करते हो तो समझो भगवान को याद कर रहे हो। और दूसरा होता है योग। योग जो है 2 चीज़ों से होता है, 2 चीज़ों के मिलन को योग कहते हैं। जैसे परमात्मा को हम याद करते हैं तो कहते हैं कि अब मैं योग कर रही हूँ, अब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। और एक होती है साधना। साधना बहुत अच्छी, मतलब अच्छा वर्ड है। साधना किसको कहते हैं, जैसे सब तरफ से मन को समेट करके मन को साध लेना, उस परमात्मा के ध्यान में लगा देना। उसके लिए हमको पूरा दिन अपने पे ध्यान देना होता है कि आज मैंने पूरा दिन कैसे बिताया, तब जाके साधना होती है। अगर पूरा दिन हम गुस्सा करते रहें, पूरा दिन एक दूसरे को दुख देते रहें और शाम को जा कर के साधना में बैठ जाएं तो हमारा मन नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि सर्व को सुख दो, किसी को दुख ना दो, सबके साथ अच्छे से रहो, अच्छा व्यवहार करो, तब हमारा मन जो है उस परमात्मा से जुड़ पाएगा। और एक व्यक्ति था, जैसे वो घर बार छोड़ करके ऐसे जंगल में चला गया और किसी गुरु के पास जा कर के बोला कि मुझे साधना करनी है। तो उन्होंने कहा कि साधना करने के लिए सब कुछ पहले समेटना पड़ेगा। वो बोला मैं सब कुछ समेट आया, बीवी बच्चे सब छोड़ करके गुरुजी मैं आपके पास आ गया। तो गुरुजी ने एक दिन साधना में बिठाया, क्योंकि जो साधना कर रहा होता है उसका चेहरा बता देता है कि ये किस तरह से साधना कर रहा है। तो वो जैसे सामने बैठे थे, गुरुजी ने कहा कि आज तो तेरे आसपास बहुत लोग थे,
जब तू मेडिटेशन कर रहा था तो बोला नहीं जी, मैं तो किसी को भी नहीं मतलब साथ लाया, मैं तो अकेला ही बैठा था। तो गुरुजी ने कहा कि आपके मन में आपको अपना परिवार आज याद आ रहा था। तो जब दूसरे दिन उसको साधना में बिठाया तो उसका मन घर में जो धन संपत्ति छोड़ के आया था उसमें जा रहा था। गुरुजी ने कहा कि आज तेरे आगे पीछे बहुत कुछ दिख रहा था। वो बोले नहीं, मैं तो कुछ भी जब साथ नहीं लाया तो मुझे क्या दिख रहा था। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि आज आपका मन धन संपत्ति में जा रहा था। तो ऐसे रोज़ गुरुजी उसको चेक करते रहे कि उसका मन अच्छे से एकाग्र नहीं हो पा रहा था। तो सच में मन को साधना इतना आसान काम भी नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से मन जो है साधना में जुटता है। उसमें हमने अपने पूरे दिन का व्यवहार भी देखना होता है कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया, और फिर रात को भी चेक करके सोना होता है कि आज पूरा दिन मैंने किसी को सुख दिया और कैसे मैंने अपना पूरा दिन बताया। उसको कहते हैं साधना। सिर्फ 2 टाइम मंदिर में चले जाना या हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ गए, इसको नहीं कहा जाता मेडिटेशन माना सब तरफ पूरा दिन अपना ध्यान रखना कि मैंने आज पूरा दिन कैसे बिताया। कई कहेंगे कि हमारा तो पूरा दिन ऑफिस में बीतता है तो हम कैसे साधना कर सकते हैं। लेकिन कर्म करते हुए भी हम अभ्यास कर सकते हैं। उसको बुलाओ मिनट बाद कि भगवान आप मेरे साथी आओ, मेरे इस काम में हेल्प करो, तो वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको जैसे चलना है वैसे आपको चलाएंगे। अगर आपके आगे उदासी है तो उसको कहो कि आज मैं उदास हूँ तो बाबा मैं क्या करूँ, तो वो आपको गाइड करेंगे। इतनी है आजकल के टाइम में भी साधना करते हैं हम लोग भी। मान लो मैं घर में रहती हूँ, कुछ भी बात होती है बाबा को बुला लेती हूँ कि बाबा मुझे इस काम को कैसे करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। तो बाबा अंदर से टचिंग देते हैं कि बच्चे इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो। तो देखते हैं कि जब हम साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो नेचुरली हमारा बाबा से योग लगता है। ऐसे लगता है कि हाँ बाबा ने हमको अपनी गोदी में बिठा करके अपनी लाइट की किरणें दे करके हमको हल्का कर रहे हैं। तो आप भी करिए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए परमात्मा का ध्यान बनाए रखें। उसके लिए पूरे दिन अपना ध्यान दें कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मैंने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो आप भी साधना में बहुत अच्छे और आगे जाएंगे। ओम शांति।